नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप मुझसे पूछ रहे थे कि जो दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट देखने को मिल चुकी है टीजीटी और पीजीटी के कुछ विषयों पर, तो अभी हमें टीजीटी की कोई भी परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिली है, लेकिन पीजीटी के में थोड़े समय पहले 2020 के स्टार्टिंग में पीजीटी की परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिल गई थी। ठीक है, अभी तक आपको उसका एग्जाम भी नहीं हुआ है और आप जानते हैं उसका एग्जाम क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि कोविड-19 के चलते जैसे भी वर्तमान में स्थिति बनी हुई है, तो जितने भी आपके एग्जाम थे सबको डिले कर दिया गया है। तो इसी के चलते आप मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर जो ये दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट निकलती है, तो इसका प्रभाव क्या परमानेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट पर पड़ता है, नहीं पड़ता? मतलब अगर एक बार के लिए अगर गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट निकल गई तो उसके बाद क्या परमानेंट रिक्रूटमेंट निकलेगी या फिर नहीं निकलेगी? तो इस तरह के सवाल आप मुझसे कर रहे थे, तो आज की वीडियो में उसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि दिल्ली में ऐसी कौन सी गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट निकलती है जिसका परमानेंट रिक्रूटमेंट पर प्रभाव पड़ता है, और कौन सी दिल्ली में ऐसी गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट निकलती है जिसका परमानेंट रिक्रूटमेंट पर प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी दोस्तों, मैं आपको हमेशा की तरह स्टार्टिंग में बता दूं, दिल्ली में जो आपको टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, इससे संबंधित रिसेंटली मैंने 6-7 वीडियो अपलोड करी जिसमें मैंने आपको A to Z सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। उन सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी जो मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ, हालांकि हमें टीजीटी और पीजीटी के कुछ ही विषयों पर गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट देखने को मिली है, लेकिन जो मैं आपको ये जानकारी दूंगा ये पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, तीनों के लिए ही होगा। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। दोस्तों, आप अपने टेट एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद टेट संबंधित सभी कोर्स को अटेंड कर पाएंगे। प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्स, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में। इसी के साथ मेगा क्विज सीरीज फॉर एमपीटेट जो कि आपकी 8 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चलेगी। इधर आप क्लासेस का शेड्यूल देख सकते हैं। मैथ्स, सीडीपी, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के लिए इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और रैपिड रिवीजन सीरीज ऑन सीटेट पेपर 1 जो कि आपकी 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक चलेगी। इधर आप क्लासेस का शेड्यूल देख सकते हैं, ईवीएस, संस्कृत, हिंदी, मैथ, इंग्लिश और सीडीपी के लिए, और इसका भी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेट T20 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स जो कि आपका 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक चलेगा शाम के 6 बजे। इसमें बिल्कुल आप फ्री इनरोल कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आप टेट प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स देख सकते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स के लिए। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर फॉर ऑल सब्जेक्ट, ऑल बैचेज, 1 सब्सक्रिप्शन। इन सभी के डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, दिल्ली में जो भी हाल ही में गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट निकली है और बचे हुए विषयों पर पीआरटी में जो शायद से आपको भविष्य में रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी, तो इसका परमानेंट रिक्रूटमेंट पर किसी भी तरह से किसी भी रूप में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो दोस्तों इसलिए करते हैं, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था होती है, मतलब जो छात्र होते हैं उसमें जो आंकड़ा तय करके रखते हैं कि इतने छात्रों पर हमें इतने शिक्षक चाहिए, तो शिक्षकों की शॉर्टेज ना हो जाए तो उसके लिए गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट निकालते हैं। बाकी जो इन्हें परमानेंट रिक्रूटमेंट निकालने वो तो ये निकालेंगे। बाकी जब भविष्य में अगर कोई गेस्ट टीचर पढ़ा रहा है उसकी जगह कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट से किसी का सिलेक्शन हुआ है, तो अगर वो आता है तो उस गेस्ट टीचर को हटा दिया जाएगा और उस परमानेंट टीचर को रख लिया जाएगा। ये आपको पहले नोटिफिकेशन में नोटिफाई करके रखते हैं कि भाई अगर आपकी जगह कोई परमानेंट टीचर आएगा तो आपको तुरंत हटा दिया जाएगा, और यही नियम होता है। ठीक है, तो दिल्ली में जो गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट निकलती है, इसका आपकी परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट पर किसी भी तरह से किसी भी रूप में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो जो इनकी जो शिक्षा प्रणाली होती है, जो शिक्षा प्रक्रिया होती है, वो सुव्यवस्थित, सुनियोजित ढंग से चलती रहे, तो इसी के चलते गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट निकालते हैं। ठीक है, ताकि शिक्षकों वगैरह की कमी ना पड़े। और आजकल तो आप जानते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पर कितनी जल्दी चीज़ें वायरल हो जाती हैं, तो इसलिए किसी भी तरह से किसी भी रूप में कोई भी छात्रों को, मतलब शिक्षा को लेकर किसी भी तरह से कोई भी कमी ना देखने को मिले, इसलिए गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट निकालते हैं। बाकी दोस्तों, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था और मैं आपको दोबारा बता दूं, दिल्ली में जो आपको गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, फिलहाल हम दिल्ली की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको 2 तरह की गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। एक मिलती है दोस्तों एसएससी के अंतर्गत जो हाई मेरिट पर सिलेक्टेड होते हैं कैंडिडेट, और एक होती है आपकी नॉर्मल वाली जो कि अभी आपकी निकली हुई है। अब एसएससी में जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो हाई मेरिट पे जिनका सिलेक्शन होता है दोस्तों, उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। देखिए, एक तो उनकी जो सैलरी होती है वो फिक्स होती है। अब आपकी होली की, दिवाली की, ईद की या फिर संडे की जितनी भी छुट्टियां पड़ती है, तो अभी जो हाल ही में गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट निकली है, तो इसमें तो आपके उसके पैसे कट जाते हैं। लेकिन अगर आप एसएससी के थ्रू लगें, हाई मेरिट से लगें, तो आपके किसी भी रूप में किसी भी तरह से कोई भी पैसे नहीं कटोगे। ठीक है, आपको फिक्स उसमें आपकी सैलरी होती है। लेकिन जो ये गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट निकली है, डेली बेस पर होती है। जितने दिन आप पढ़ाओगे उतने दिन की आपको सैलरी मिल जाएगी।
और जो अभी हाल ही में निकली है मैक्सिमम कितना जा सकती है दोस्तों। अभी जो रिसेंटली जो पिछली बार जो गेस्ट टीचर हमारे लगे थे उनकी सैलरी का मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो 25 दिन पढ़ाते हैं ना तो 32,000 करोड़ से नहीं करती, हद मार के 35,000 तक चली जाएगी। वो भी बहुत रेयर चांस है, अब मान के चलो 32,000 करोड़ से नहीं करती, ठीक है। लेकिन जो एसएससी के अंतर्गत हाई मेरिट पर लगते हैं उनकी जो जाती है दोस्तों सैलरी वो तो 37,000 उनकी फिक्स होती है। इधर मैं दोस्तों टीजीटी की बात कर रहा हूँ, बाकी पीजीटी की अलग सैलरी होती है और पीआरटी की अलग होती है, तो आप जानते ही हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको टीजीटी का दे के बताया है। और दोस्तों सभी तो नहीं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ये भी सोचते हैं कि हमारी जो दिल्ली है ये एक तो राजधानी है, ऊपर से केंद्र शासित प्रदेश है, तो जो इसमें डिपार्टमेंट होते हैं वो केंद्र सरकार के होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत सारे आपको दिल्ली में डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएंगे जो कि दिल्ली सरकार के, जिनकी सैलरी भी दिल्ली सरकार ही पे करती है, ठीक है। दिल्ली सरकार आपकी अलग होती है, केंद्र सरकार अलग होती है, लेकिन वो आप मान सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है केंद्र सरकार का, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे डिपार्टमेंट आपको दिल्ली सरकार के देखने को मिल जाएंगे। और जब हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं जो कि आपका होता है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जिसमें हमें गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट देखने को मिली है, जब मैं इसकी बात करूँ तो ये भी आपका दिल्ली सरकार का होता है। अब इसमें दोस्तों क्या है, अब इसमें आप मान के चलो नॉर्मल गेस्ट टीचर लग गए जो भी रिसेंटली रिक्रूटमेंट निकली हुई है, ठीक है। अगर आप उसमें गेस्ट टीचर लग गए तो जो आपकी सैलरी देगी ना वो दिल्ली सरकार देगी। लेकिन अगर आप दोस्तों एसएससी के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान या फिर आप उसे समग्र शिक्षा अभियान भी बोल सकते हैं, उसके अंतर्गत अगर आपका हाई मेरिट पर सिलेक्शन होता है तो आपकी जो सैलरी फिक्स सैलरी होती है वो आपकी देती है दोस्तों केंद्र सरकार, ठीक है। ये भी आपको फर्क देखने को मिल जाएगा और ये आपको, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपको हर जगह सुनने में भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जो एसएससी के अंतर्गत हाई मेरिट पर लगते हैं उनकी सैलरी देती है केंद्र सरकार, जहाँ पर दोस्तों किसी भी तरह से किसी भी रूप में कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती। समस्या तो दोस्तों दिल्ली सरकार भी किसी भी तरह से कोई भी नहीं देती सैलरी को लेकर। बाकी एमसीडी के कुछ टीचर्स होते हैं, चाहे हम परमानेंट टीचर्स की बात करें या फिर गेस्ट टीचर की बात करें, उन्हें बिल्कुल सैलरी में समस्या देखने को मिलती है। और ये पहले की बात है दोस्तों, जब सैलरी में गेस्ट टीचर जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में जो गेस्ट टीचर होते थे तो उनकी सैलरी 2-2, 3-3 महीने तक डिले हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये होता है जो एसएससी के अंतर्गत लगे होते हैं उनकी तो टाइम टू टाइम आ जाती है सैलरी, आपकी ज़्यादा 4 से 5 तारीख तक आपके अकाउंट में आ जाएगी, ज़्यादा मैंने आपको बोला है। और दोस्तों इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, इसमें मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ लेकिन मैंने काफ़ी जगह वाली बात सुनी है कि जो एसएससी के अंतर्गत जो टीचर्स लगते हैं, जो हाई मेरिट से लगते हैं, तो उनका क्या होता है दोस्तों, अगर जैसे दिल्ली सरकार से मांगा जाए कि भाई तुम्हारी दिल्ली सरकारी स्कूलों में कितने पद खाली है शिक्षकों के लिए, तो जो एसएससी के अंतर्गत हाई मेरिट से लगेंगे ना तो उनका जो पद होता है वो उसमें नहीं गिना जाता खाली पदों में। बाकी जो नॉर्मल गेस्ट टीचर लगते हैं उनका पद आपका खाली पदों में गिना जाता है। एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूँ, मानकर चलो हम गणित विषय की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। गणित विषय में 10 सीट खाली हैं, ठीक है। 10 सीट में क्या करा उन्होंने, 7 सीट तो नॉर्मल गेस्ट टीचर लग गए और 3 सीट पर उन्होंने एसएससी के अंतर्गत जो आपके हाई मेरिट पर जो सिलेक्शन होता है वो वाले टीचर्स लग गए। तो जब दिल्ली सरकार से गणित विषय का ब्यौरा मांगा जाएगा तो दिल्ली सरकार केवल उन्हें 7 सीटों का ब्यौरा देगी, क्योंकि 3 सीटों पर हमारे क्या पढ़ा रहे हैं, एसएससी के अंतर्गत जो टीचर बने वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जो एसएससी के अंतर्गत टीचर्स बनते हैं उनकी खाली सीट काउंट नहीं होती। अब ऐसा मैंने दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, ऐसा मैंने सुना है, इसकी बिल्कुल श्योरिटी नहीं है मेरे पास, लेकिन आप ये मानकर चल सकते हैं इसके मैक्सिमम चांस है कि ऐसा ही होगा। अब दोस्तों अगर उनकी खाली सीट काउंट नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, उनकी जगह कोई परमानेंट टीचर नहीं आएगा, क्योंकि जब उनकी सीट ही नहीं काउंट हो रही वो तो अपनी सीट पे फिक्स है। टीचर कितने, दिल्ली सरकार से ब्यूरो मांगो ने तो 7 सीटों का दिया, तो 7 सीटों पर तुम्हारे गेस्ट टीचर पढ़ा रहे जो कि नॉर्मल गेस्ट टीचर होते, तो उनकी जगह तो वो लग जाएंगे। जब 3 सीटों का ब्यौरा ही नहीं गया तो फिर वो हटेंगे कैसे। और दोस्तों यही कारण है, आप कहीं भी किसी भी दिल्ली सरकार के स्कूल में जाके देख लेना, किसी भी दिल्ली सरकार के स्कूलों में उनसे ये पूछना कि भाई आप एसएससी के अंतर्गत लगे हो हाई मेरिट पे या फिर नॉर्मल लगे हो। जो एसएससी के अंतर्गत लगा होगा ना वो आपको 2014 से अब तक देखने को मिल जाएंगे, मतलब 2014 में लगे थे वो अब तक पढ़ा रहे हैं, देख लो 6-7 साल हो गए, 6-7 साल से उन्हें हटाया ही नहीं गया। बाकी नॉर्मल टीचर्स आप देखोगे दोस्तों उन्हें हटा दिया जाता है। मैंने सरोजिनी नगर में भी काफ़ी सारे स्कूल देखे जो एसएससी के अंतर्गत लगे पड़े हैं, सर्व शिक्षा अभियान या फिर समग्र शिक्षा अभियान, जिनकी हाई मेरिट जाती है उन्हें हटाया ही नहीं जाता। तो बिल्कुल आप ये एक बार के लिए मान के चल सकते हैं कि जो एसएससी के अंतर्गत अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी खाली सीट काउंट नहीं होगी, और अगर आपकी खाली सीट काउंट नहीं होगी तो आपकी जगह कोई परमानेंट टीचर नहीं आएगा, और अगर आपकी जगह कोई परमानेंट टीचर नहीं आएगा तो आपको निकाला भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करें, और इसमें दोस्तों कोशिश तो आप क्या ही करोगे, क्योंकि जो ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है दिल्ली में गेस्ट टीचर के लिए आपका मेरिट बेस पे होता है। देखिए अगर आपसे कोई एग्जाम लिया जाता या फिर कुछ और किसी भी तरह से होता
तो उसमें ना वहाँ पर आप स्कोर कर सकते थे, अपनी तैयारी कर सकते थे। लेकिन इसका एकेडमिक आपकी मेरिट देखी जाती है, जो आपने 10th करी है, 12th करी है, ग्रेजुएशन करी है या शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करा है, तो उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। अब उसमें तो आपके जितने मार्क्स आने थे आ गए, अब आप इंप्रूवमेंट भी नहीं दे सकते, क्योंकि इंप्रूवमेंट देने के लिए कुछ समय निर्धारित किया जाता है। शायद ग्रेजुएशन में 5 साल या फिर 1 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट ईयर में, तो आप फर्स्ट ईयर का इंप्रूवमेंट सेकंड ईयर में दे सकते हैं, सेकंड ईयर का इंप्रूवमेंट थर्ड ईयर में दे सकते हैं, थर्ड ईयर का इंप्रूवमेंट आप जब पास आउट हो जाएगी जब दे सकते हैं, ठीक है। तो शायद से 1 ही साल का आपको समय मिलता है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, बाकी अगर किसी अदर स्टेट की बात करें वहाँ पर दोस्तों अलग नियम हो, तो उसका मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इसमें आप इंप्रूव नहीं कर सकते, जो आपके मार्क्स आ गए उसी मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। बाकी अगर इसमें कोई एग्जाम ले लिया जाए तो वहाँ बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल आप वहाँ अगर जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना अच्छा स्कोर होगा, और शायद से फिर आपका SSC की जो हाई मेरिट जाती है उसके अंतर्गत भी आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन मैं आपको हमेशा की तरह ये बताना चाहूँगा, आप अपनी तैयारी करो, चाहे SSC के अंतर्गत आपकी गेस्ट टीचर की बात करें या नॉर्मल गेस्ट टीचर की बात करें, होते तो दोस्तों एक गेस्ट टीचर ही है। तो आप बिल्कुल परमानेंट टीचर की तैयारी करें और परमानेंट पद पर अपनी नियुक्ति लें, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और दोस्तों आप ना थोड़ा इधर उलझन में पड़े रहते हैं, मतलब जो गेस्ट टीचर्स होते हैं ना, देखो ये भी नहीं बोल सकते हम खाली हैं और ये भी नहीं बोल सकते कि हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। कुछ तो गेस्ट टीचर होते हैं शादी वगैरह कर लेते हैं और बाद में देखो उनकी जगह कोई परमानेंट आते हैं, उन्हें निकाल दिया जाता है, तो फिर वो क्या करेंगे। लेकिन अगर परमानेंट कोई टीचर होगा तो भाई उसकी तो 60 साल तक लाइफ सेट हो गई ना। तो बिल्कुल आपको वही कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बेरोजगारी के इस दौर में जैसे भी सबकी हालात चल रही है उससे आप भली भांति परिचित हैं, तो इसमें अगर आप गेस्ट टीचर भी बनते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, और जो भी दिल्ली गेस्ट टीचर से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर दिल्ली में गेस्ट टीचर बनना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चाहे वो TGT, PGT, PRT किसी भी पद पर शिक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति लेना चाहते हैं, चाहे परमानेंट पद पर लेना चाहें, चाहे गेस्ट पद पर लेना चाहें, ठीक है, अतिथि शिक्षक हम जिन्हें बोलते हैं। तो उन अभ्यर्थियों को आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल पर केवल शिक्षक और शिक्षण से संबंधित सारी वीडियोस होती हैं। तो यदि आप शिक्षक हैं या फिर भावी शिक्षक हैं तो आप हमारी एसकाशन यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।